तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में, एक नई सुबह में। जैसे कि आप सबको मालूम है, पिछली रात हम लौट गए थे क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था। अभी भी मौसम बहुत अच्छा नहीं है, कोहरा था, सुबह धुंध था, लेकिन धुंध छट गया है। तो सोचा क्यों ना अपना काम कर लिया जाए। अब एक पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, दूसरी जगह से एंट्री लिए बियड में। छोटा सा गाँव था, उसे मैंने पीछे छोड़ा, अभी जस्ट ऊपर चढ़ रहा तो सोचा कि आप सबको जोड़ लिया जाए। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि दुनिया में जहाँ जाओगे तो अलग अलग प्रकार की किंवदंतियाँ हैं, अलग अलग प्रकार की कहानियाँ हैं। उनमें कुछ सत्यता भी है और कुछ नहीं भी है, और इसी की तलाश में हम निकलते हैं हर बार। इस बार से एक चंबल के बेहड़ में, जैसे कि आपने कल सब लोगों ने देखा था, और मुझे जब मौसम ज़्यादा ख़राब हुआ, नाइट कैंपिंग करनी थी, तो उसकी वजह से मुझे निकल के आना पड़ा जल्दी। अब मैं निकल के आया था, तब मैं जब वापस जा रहा था तो एक गाँव पड़ा था। इस गाँव में मुझे सूचना मिली कि यहाँ एक ऐसा मंदिर है जो ज़मीन से निकला है, मतलब मूर्ति वो है जो ज़मीन से निकली पहाड़ पर। दूसरी चीज़, वो शिव जी का मंदिर है और जमुना के किनारे है। जमुना में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ जमुना का माहौल है, दूर दूर तक एकदम हरियाली, क्योंकि जमुना के किनारा बेहड़ ज़रूर है, लेकिन वहाँ सरसों वगैरह की अच्छी खेती हो जाती है। उसके अलावा चारों तरफ ये जो देख रहे हैं, ये जंगल है, वो बेहड़ है। हमें इसी में घुसना था, और जहाँ से कल छोड़ा था वहाँ से फिर शुरुआत करेंगे जाके। लेकिन आज मैं इस मंदिर को एक्सप्लोर करना चाहता था, क्योंकि मंदिर की सत्यताएं बहुत सुन रखी थी। तो मैं यहाँ आ चुका हूँ फ़िलहाल, और मैं जाके वहाँ जो पूजा पाठ करते हैं यहाँ के जो ग्रामीण हैं, उनसे इस मंदिर के बारे में पूरी चीज़ जानना चाहेंगे कि भाई हकीकत क्या है, क्या सच में ऐसा कुछ है, और है तो कैसा। और दूसरा, इस मंदिर के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि कोई भी चाहे कि सबसे पहले इन पर जल अर्घ चढ़ा दे तो वो नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी आप जितने भी बजे आएंगे तो यहाँ पर जल चढ़ा हुआ मिलेगा। हालांकि ये स्टोरी मुझे पहले मालूम होती तो मैं यहाँ नाइट कैंपिंग ज़रूर करता, और अब मेरे प्लानिंग में है नहीं, उस समय बहुत ज़्यादा बीत चुका है, तो मुझे वापस जाना। अगली बार जब आएंगे तब उसकी भी कवरेज करेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल जानने की कोशिश करते हैं कि है क्या इस मंदिर के बारे में इतनी जो बातें हैं, और कौन है जो अर्घ चढ़ा जाता है, क्या यहाँ के बारे में लोग हैं उनके बारे में सोचना है, जो यहाँ पूजा पाठ करते हैं उनके बारे में क्या क्या स्टोरियाँ हैं, वो सारी जानने की कोशिश करेंगे। तो सीधे आते हैं सेकंड कैमरे पे और बात करते हैं यहाँ जो पूजा पाठ करते हैं और जो यहाँ के ग्रामीण हैं उन लोगों से। तो हम पहुँच चुके दोस्तों उसी मंदिर के प्रांगण में, जो कि मैंने अभी चर्चा की थी कि जब वापस जा रहा था फिर से शूटिंग के लिए, तो जैसे ही मैं निकला तो यहाँ के बारे में सूचना मिली कि यहाँ एक ऐसा मंदिर है जो न जाने कितने सालों पहले बना और कैसे बना, कि वो ज़मीन से मूर्ति निकली, उसके बाद उस पर अर्घ चढ़ा पाना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि आप जब भी आएंगे तो वहाँ पर अर्घ चढ़ा हुआ होता है। जब ये सारी बातें मुझे सुनने को मिली तो अनायासी मन हुआ कि आज जो भी प्लानिंग है आज की वो छोड़ दी जाए, क्यों ना पहले इसकी कवरेज की जाए और आप सभी लोगों को दिखाया जाए। जैसे कि मैं फुटेज दिखा रहा हूँ आपको, ये मंदिर प्रांगण के आसपास की फुटेज है। ये छोटी सी, बल्कि छोटी नहीं बड़ी पहाड़ी कहेंगे, कच्ची मिट्टी की पहाड़ी है, बिल्कुल यमुना नदी के किनारे है। जैसे ही पचनदे को आप पार करेंगे, पांचों नदियां मिल करके जमुना बन के चलती हैं, खेरेपत के नाम से, और एक खेरेपत के नाम से है, जो पतराही गांव आता है, उसके पास ये मंदिर है।
और ये बिल्कुल यमुना की तलहटी में है। यहाँ से आप एक फोकस अगर हम कैमरे से दिखाएंगे तो जालौन माता मंदिर दिखता है, दूसरी साइड देखेंगे तो पचनद्दे की तरफ रास्ता गया हुआ है। पूरी पहाड़ियाँ हैं, जंगल का क्षेत्र है जो एक समय खौफजदा था, प्रख्यात था डाकुओं के लिए। अब फिलहाल डाकू नहीं है, जैसे कि हमने जितनी भी कवरेज की उसमें बताया। तो मैं आ चुका हूँ उस मंदिर प्रांगण में। हमारे साथ यहाँ जो पुजारी जी हैं वो हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं सूबेदार मिलिट्री से रिटायर हूँ, सूबेदार अर्जुन सिंह सेंगर, जनपद जालौन का रहने वाला, ग्राम पतराही जन्मभूमि मेरी। जी, तो मैं सुना बहुत कुछ है, लेकिन अब मैं आपके जरिए ही जानना चाहता हूँ इस मंदिर के बारे में। जो भी है आप मुझे बताएं ताकि हमारे जो लाखों दर्शक हैं वो इस मंदिर के बारे में जान सकें। मैं आपको मंदिर के बारे में शिवलिंग का जो मैंने सुना है और जो इसमें लिखा हुआ है, संमत 20 की है। विक्रम संवत 20 की, विक्रम संवत 20 की है जी। इसमें नीचे लिखा हुआ है। और जब प्राचीन काल से ये चला आ रहा है, इसको 1960 में एक चबूतरे के नाम से स्थित था जी। 1980 में 5 अगस्त को इसका निर्माण शुरू किया गया जी। बहुत से गांव के सहयोगी, जी। मेरे मित्र और मेरे बुजुर्ग यहाँ हाजिर थे। मैं आपको उनका लिस्ट दिखाऊंगा उसके बाद जी। लास्ट में कि ये लोग इसकी स्थापना के लिए, इसकी छत के लिए प्रयास किया गया। जैसे कि यहाँ तक क्लियर हुआ है कि विक्रम संवत 20 में, यानी कि जितना प्राचीन सीहोर का वो गणेश मंदिर है जो विक्रमादित्य ने स्थापना की थी, जो एकमात्र विश्व का ऐसा मंदिर है जहाँ गणेश के सिर्फ गर्दन के ऊपर का हिस्सा है, उसी समय काल का ये मंदिर आप मान लीजिए कि विक्रम संवत 20 में इसका निर्माण नहीं हुआ था, अपितु यहाँ शिवलिंग प्रकट हुई थी इसी स्थान पर, तब ये मंदिर नहीं था। उसके बाद यहाँ जब ये इतना प्रख्यात था, इतना पुराना था, तो जब लोग इसको समझे जाने तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया, जिसकी लिस्ट हम बाद में दिखाएंगे। और मैंने सुना है कि इस मंदिर में कोई भी अर्घ नहीं चढ़ा सकता, मतलब जल नहीं चढ़ा सकता, कोई कोशिश करे फिर भी नहीं चढ़ा सकता। इसके पीछे का क्या यहाँ पर बातें हैं और क्या इसके पीछे की सच्चाई है? वैसे मेरे को ये चीज़ आपको बताने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। मैं 1980 से यहाँ लगा हुआ। मुझे एक रिटायर्ड सूबेदार जो पीएसी की बटालियन यहाँ रहती थी, डाकुओं की वजह से उन्होंने मुझे बताया था। तो इधर नीचे गुफा है महामूर्त की, वो गुफा के लिए हम न जाते हैं, प्रयास करने की कोशिश करते हैं। उस गुफा में कोई मूर्ति रहती है लेकिन वो दिखाई नहीं देती है। वो मैं उन्हीं का आसरा लेके ये सबको बताता हूँ कि ये जल उन्हीं का है, हमारा नहीं है। फिर 1980 से मैंने यहाँ का कार्यभार संभाला। जी, जैसे कि ये क्लियर है, ये स्पष्ट हो गया है कि हाँ, यहाँ जल अर्घ होता है। कोई ग्रामीण चाहें या कोई साधारण इंसान चाहें कि वो पहले यहाँ पर जल अर्घ दे दे या शिव जी को ढार दे, वो नहीं हो सकता, क्योंकि इसी क्षेत्र में यहीं पर एक गुफा है जिसमें अनंत काल से कोई संत आत्मा है, और हो सकता है उसी के प्रताप से ये विक्रम संवत 20 में इस शिवलिंग का निर्माण हुआ हो, और वही संत आत्मा यहाँ आती है, अर्घ देती है। उसके बाद गांव के कोई भी लोग आएंगे वो अर्घ दे सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं हो पाया कि वो पहले अर्घ दे दे। और यहाँ ये भी है कि कई लोगों से उस संत आत्मा की भेंट हुई है, लेकिन क्षण दो क्षण के लिए, क्योंकि ये जो संत आत्माएं होती हैं ये अचानक ऐसे मिल भी नहीं जाती। आपके बहुत बड़े सौभाग्य हैं तो कभी दर्शन मात्र हो जाए, क्योंकि ऐसी कहानी हमने पहले भी आपको एक्सप्लोर की हैं। और इससे पहले जब हम चक्करनगर क्षेत्र में थे तब भी मैंने बताया है कि वहाँ कैसे जो बकासुर को मारा गया था भीम के द्वारा, और बकासुर अभी भी किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। वो कुआं जो था आध्यात्मिक, वो किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। वैसी ही एक पूरी स्टोरी के साथ यहाँ आज मैं पचनदे से आगे जालौन डिस्ट्रिक्ट में हूँ। और इस मंदिर के बारे में कुछ हो? ये 1960 में डाकुओं की वजह से यहाँ ग्रोह नीचे नदिया के किनारे से, जमुना के किनारे किनारे से आते थे, तो अपने जिलाधिकारियों के आदेश से
यहाँ बटालियन एक पीएसी की रखी गई थी जी उन्होंने इस चबूतरे का निर्माण किया था जी और सूबेदार बादशाह सिंह 33 पीएसी के इंचार्ज थे जी 33 के। उसके बाद मैं जब 1980 में यहाँ 3 बजे जी बच्चों को लेके आया जी तो मैं ये देख रहा हूँ बाबा जी बोले आ गए हो तो शुरू करो। मैं इतना ही कान में आवाज आई, लेकिन सफ़ेद कुर्ता धोती वाला जी। ये महामूर्ति हम नहीं बता सकते हैं जी। कि कौन था, या मुझे शक था या भावना थी मेरी क्या हो। जी 5 अगस्त 1980 में गांव वालों से हमने कहा तो उन्होंने पहले ही रास्ता करी जी और महा बुजुर्ग हैं जो मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा, उन्होंने 5 अगस्त को यहाँ पर किया था। जी उस दिन से मैं इस गांव के सहयोग से, बड़े बड़े आदमियों के सहयोग से, जो मेरे उसमें दर्शक हैं, आपको दिखाऊंगा जो मैं प्रिंट करके रखा है, उनके नाम, उनके हर चीज़ को मैं, और अभी भी मेरा कार्यक्रम चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ मैं गांव का सहयोग मिलता रहा तो गांव का, इस मंदिर का और इस आश्रम का बहुत जो करना चाहता हूँ मैं, वो तो नहीं हूँ, रावण नहीं हूँ, ना राम के उसके दुष्टता से आता हूँ, लेकिन मेरी भावना है ये कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और जैसे कि सेंगर साहब ने बताया वो प्रत्यक्षदर्शी हैं उस संत आत्मा के जिसके बारे में चर्चा हो रही है, और ऐसे कई लोग हैं। और वैसे भी कहा जाए तो ये पूरा क्षेत्र है, ये बड़ा आध्यात्मिक है, क्योंकि यही पचनदा है जहाँ तुलसीदास आए थे अपने कम्बल को बिछाकर। ये भी एक बड़ी किंवदंती आपको हर जगह मिल जाएगी कि वो उल्टी धार में कम्बल के सहारे आए थे, ठीक है। और ये वही क्षेत्र है जो मुगलों का आक्रमण हो या फिर अंग्रेज़ों का यहाँ पर राज हो, कभी भी इस क्षेत्र को हथिया नहीं पाया। इस क्षेत्र ने हमेशा बगावत की है, और इसलिए कहा गया है कि चम्बल के पानी की तासीर ही कुछ ऐसी है जो बगावत करने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि यहाँ चम्बल और जमुना का जो क्षेत्र है वो लोग कभी अपने ज़मीर से समझौता नहीं करते। और आपको बता दूं कि यहाँ से जमुना ज़रूर शुरू हो जाती हैं, लेकिन आगे जाएंगे पनकी घाट है, वहाँ से लेके मध्य प्रदेश का मुरैना, भिंड और धौलपुर राजस्थान का, यहाँ तक पूरा क्षेत्र चंबल की पट्टी कहा जाता है। भले ये जालौन जिला डिस्ट्रिक्ट लग गया, हम जमुना को पार करेंगे तो एक तरफ इटावा ज़िला आ जाएगा, दूसरी साइड आप जाएंगे तो औरैया लग जाता है, इधर चले जाएंगे थोड़ा और यहाँ से मान लो 35 से 40 किलोमीटर तो भिंड जिला आ जाता है। लेकिन पूरा क्षेत्र जो है ये बाघियों के पनाहगार कहा गया है, क्योंकि यहाँ के पानी जो है उसकी तासीर बहुत ही ऐसी है कि जो ज़मीर के साथ समझौता नहीं करने देती। वही सेंगर साहब ने कहा कि वो आर्मी रिटायर हैं, क्षत्रिय हैं, फिर भी धर्म के प्रति समर्पित हैं। क्यों? क्योंकि धर्म हमें आवाहन करता है, कि आइए और इसमें अपने आप को समर्पित कीजिए, जितने तन मन धन से आप कर सकते हो। हमारे भी दर्शक हैं, अगर कोई समर्पित होना चाहता है तो मैं इस वीडियो में सेंगर साहब से मिलकर उनके जो भी डिटेल्स होगी दे दूंगा फ़ोन नंबर वगैरह के साथ। आप उनसे कांटेक्ट करके जो भी सहाय करना चाहें वो कर सकते हैं। आप 10 लाख 20 लाख लोग देखेंगे, उसमें अगर 2-4 लोग भी मदद करेंगे तो ये भव्य मंदिर है, उसकी सहाय हो सकती है। तो इटावा और जालौन का जो क्षेत्र है, जहाँ तक की है कि आप चरक संहिता पढ़िए या फिर ऋग्वेद पढ़िए तो ये पूरी इष्टकापुरी है, जहाँ से पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व में आयुर्वेद गया है। पांडवों की यही यात्रा है, और ये पांडवों की वो यात्रा है। आपको दोस्तों बता दें, जैसे कि मैंने पहले भी कवरेज में आपको बताया था, ये वो यात्रा है जब लाक्षागृह से पांडव निकलते हैं, जमुना के किनारे ही, जब चकरनगर से पहले आता है, और जमुना से पहले जो मैंने आपको सुरंग भी दिखाई थी, आप पिछले कई वीडियो में जाएंगे तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जिस सुरंग के जरिए लाक्षागृह से वो निकले थे, मैंने वो स्थान भी आपको बताया है। और जब एक चक्रा नगरी में वो रह रहे थे, जमुना जैसे ही पार करेंगे तो एक चक्रा नगरी थी, और जो अब चकरनगर से जानी जाती है, और उसका चकरनगर के पास सिर्फ एक गेट था। उसके बाद अंदर तक मैंने आपको जैसे कि पूरा बताया है कि कहाँ से वो चक्रा नगरी थी जहाँ भीम ने बकासुर को मारा था। और उसके बाद इसी क्षेत्र से होते हुए जब मैंने जालौन माता का कवरेज किया, तब मैंने
आपको बताया था, जो जालौन माता का मंदिर है, तो पांडवों का ये समझ लीजिए जब लाक्षागृह से गिरे हैं तो पूरा इटावा और जालौन का क्षेत्र ऐसा था जिसमें लाक्षागृह के बाद का पूरा समय पांडवों ने यहाँ बिताया था। उसके बाद जब द्रौपदी के यहाँ सभा हुई, द्रौपदी का जो स्वयंवर हुआ, उस वक्त पांडव जब सबके सामने आए थे। उससे पहले क्योंकि हस्तिनापुर के बाद जो इटावा का क्षेत्र है यही वो क्षेत्र था जहाँ पर पांडवों ने जो इंद्रप्रस्थ बसाया था। हालांकि जो दिल्ली के पास आप इंद्रप्रस्थ देखते हैं वो हकीकत वो इंद्रप्रस्थ नहीं है जो पांडवों ने बसाया था। हाँ, हस्तिनापुर वो जरूर है, लेकिन ये वो क्षेत्र है जहाँ पांडवों ने अपना समय व्यतीत किया था। और यहाँ के बारे में कुछ जानकारियाँ हों और पूछिए क्या इधर के बारे मैं इधर के बारे में, जैसे कि अभी सवाल उठा था, क्योंकि आप आर्मी रिटायर भी हैं और यहाँ आपने बताया, और ये क्षेत्र पहले से ही खौफजदा रहा है डाकुओं की वजह से। तो मैं एक ही सवाल है जो मन में हमेशा रहता है, क्या डाकू अब भी हैं? अब कोई यहाँ पर डाकू नहीं, क्योंकि शिक्षा का इतना विकास हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि बच्चे संभल गए। नहीं, हमारा पेशा यही था कि रास्ते में कोई लूट मार करने, क्योंकि लाखन सिंह के रिश्तेदार होने के कारण मान सिंह के ये क्षेत्र उनका पलायन करने वाला क्षेत्र था। ठीक, तो यानी कि अब अगर लोग टूरिस्ट यहाँ आना चाहें, बाहर से लोग आना चाहें, क्योंकि हमारे चैनल से लोग देखते हैं तो पूछते हैं क्या मैं जा सकता हूँ, जैसे भारेश्वर महाराज है आपका, पचनदा है वहाँ का मंदिर, जैसे ये मंदिर पे भी आप लोग देखेंगे तो आ सकते हैं। जब मैंने जालौन माता की कवरेज की तो उसके बाद कई, हम कहते हैं 1000-2000 लोगों का फ़ोन आया कि मुझे जाना है, तो कौन सा रास्ता सही रहेगा, डर तो नहीं है? तो अब यानी कि बिल्कुल भी डर नहीं है, लोग आराम से आ सकते हैं। यहाँ कोई डर नहीं है, यहाँ बिल्कुल सीधे आए। अब जैसे ये दोनों क्षेत्र हैं, पचनदा और जालौन देवी के बीच में ये स्थान है। हाँ, वो 5 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है। और ये शिव मंदिर जो है इसके लिए पक्का रोड बना हुआ है। जी, यहाँ से आना हो तो कौन सा रास्ता लोगों के लिए ठीक रहेगा? अगर इटावा शूट करता है, इटावा अगर शूट करता है तो इटावा से ये अपना पचनदा घाट है जो यहाँ पर कालेश्वर का मंदिर है जहाँ शंकर जी का, वहाँ से आ सकते हैं। और नहीं, जनपद जालौन जो है, जालौन से सीधा इधर से 31 किलोमीटर इधर। यानी कि आप कभी आना चाहते हैं तो अगर आप इटावा से आ रहे हैं तो इटावा से बकेवर, बकेवर से आप लखनऊ होते हुए चकरनगर, वहाँ से हनुमंतपुरा, वहाँ से पचनदा, वहाँ से जगमनपुर, और वहाँ उसके बाद आप यहाँ इस स्थान पर भी आ सकते हैं, जालौन माता भी जा सकते हैं। और अगर आप आना चाहते हैं जालौन होकर के, तो चाहे आप औरैया से जालौन आए या फिर आप झांसी से उरई होते हुए जालौन आए, वहाँ से कुठोन, तो कुठोन से आप सीधे यहाँ आ सकते हैं। ये मैंने आपको यहाँ का परिचय दिया, क्योंकि पिछली बार जब हमने जो भी कवरेज की तो लोगों का यही कहना था कि बार बार जो फ़ोन आता था कि सर आपने एड्रेस नहीं बताया, मुझे जाना है। और मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे क्षेत्र में ज़रूर जाइए, आपको सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा। और अब वो चंबल या वो जमुना की घाटियाँ नहीं रही हैं जो खौफजदा थीं, किसके लिए? डाकुओं के लिए। अब ये सुरक्षित है और घूमने के लिए बेहद ही कुदरती है और शुद्ध है। यहाँ मिलावटी कुछ नहीं है, झूठ कुछ नहीं है, जो है वो आपकी आंखों के सामने रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो जी बताएं। मैं दोस्तों यही एक कहना चाहता हूँ, एक सिद्धांत पर रामचरितमानस में लिखा है, मंत्र महामन विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। इस सिद्धांत को लेके मैं यहाँ आज करीबन 41 साल हो गए मुझे सेवा करने के लिए। और यहाँ जो प्राचीन मेरा जो ये शिवलिंग है, इसके साथ साथ वहाँ पर बगल में सती, मतलब सती हुई थी जी, वो उस सती के नाम से हो सकता है संवत 20 में शंकर जी की स्थापना की गई हो, या शंकर जी को। अच्छा, तो सती यहाँ सती हुई थी या उनका स्थान है? ये सती यहीं पर हुई थी यहाँ। जैसे कि आप सबको पता है, महाराजा दक्ष की, प्रजापति दक्ष की बेटी थी, जो कि शिव जी की अर्धांगिनी थी। किसी कारणवश शिव जी ने उन्हें त्याग कर दिया था, जो कि राम की परीक्षा ली गई थी, और उन्होंने ली, उसके बाद त्याग कर दिया था। फिर राजा दक्ष के यहाँ जब उनका निमंत्रण नहीं था, क्योंकि दक्ष की और महादेव जी की कभी नहीं बनती थी, वो उनके ससुर थे, उनको निमंत्रण नहीं था। लेकिन पिता का मोह, माँ का मोह सती जी को ले जाता है। जब वहाँ जाते हैं तो वो वहाँ देखती हैं कि वहाँ उनके पति का अपमान हो रहा है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में पति देव होता है, उससे बड़ा कोई देवता होता नहीं है। इसलिए जो सती जी ने अपना
शरीर का त्याग कर दिया था हवन कुंड में, जो अपने आप को झोंक दिया था, सती हुई थी, वो भी यही क्षेत्र बताया जाता। हो सकता है, ये बात भी सही है कि हो सकता है उसी कारणवश विक्रम संवत 20 में इस शिवलिंग की स्थापना की गई हो, क्योंकि जहाँ सती हैं वहाँ शिव हैं। एक सती यहाँ भी वीरांगना, वही उस लिहाज से जी किया। हाँ, हम वही मैंने बताया कि जहाँ सती हैं वहाँ शिव हैं। तो हो सकता है जो सती जी का जो अर्वाचीन, प्राचीन भी नहीं अर्वाचीन कहेंगे, अर्वाचीन स्थान है, उसकी वजह से हो सकता है विक्रम संवत 20 में या तो किसी राजा द्वारा या फिर जो संत आत्मा कही उनके प्रताप से यहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई हो, क्योंकि सती के साथ शिव नहीं है तो वो अधूरा स्थान रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही करते हैं। मुझे लगता है मुझे जो जानकारी चाहिए थी वो सारी मिल चुकी है, आप लोगों तक पहुंचा चुकी है। और हाँ, जैसे मैंने कहा था कि धर्म के रूप में अगर आप मदद करना चाहते हैं तो सेंगर साहब की मैं डिटेल वीडियो में दे दूंगा, आप उनसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर जुड़ेंगे। और अभी तो हमारे काफ़ी वक्त हैं जिसमें हम चंबल जमुना का जो क्षेत्र है पूरा उसको मैं एक्सप्लोर करूँगा और आप लोगों के बीच लाऊँगा। उसके लिए आप जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर बता दें। कार्यक्रम भी लगा हुआ और पीछे मंदिर का कार्यक्रम है वो मैं अभी बता दूंगा। और चैनल से जुड़े रहने के लिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। टीवी पर भी आपको ये वीडियो प्राप्त हो जाएंगे, आप वहाँ भी दे सकते हैं। मिलते हैं, अभी कार्यक्रम की डिटेल देते हैं, जो डिटेल देनी है वो वीडियो एडिटिंग में आपको आ जाएगी। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।